अमेरिका नहीं मान रहा। भारत, रूस और चीन जब गर्दन मरोड़ेंगे तब मानेगा। व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे, चीन जा रहे भारत के प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, 7 सालों के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जा रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री का चीन दौरे से पहले या फिर उसके बाद में व्लादिमीर पुतिन दोस्तों भारत के अंदर आने वाले हैं। और ट्रंप के खिलाफ दोस्तों RIC फिर से खड़ा हो गया है और इनका सीक्रेट प्लान निकलकर सामने आ गया है। क्या है सारी न्यूज जानेंगे आज की इस वीडियो में। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और वीडियो को दोस्तों शेयर करना, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो की रीच हो सके। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ बगावत कर दी है। बगावत की तो की, 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं, जो भी बड़ा एक्शन होता है ये भारत के खिलाफ ही ले रहे हैं। भारत पर जब से 50% टैरिफ लगाए हैं तब से वैश्विक कूटनीति में बड़े बदलाव के संकेत अब दिखने लगे हैं। अचानक से दोस्तों SCO समिट, अचानक से RIC, रशिया इंडिया चाइना का जो एक ग्रुप है वो भी एक्टिव होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। चीन, भारत और रूस से दोस्तों पूरी दुनिया को उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ का झंडा उठाकर चला था और यूनाइटेड नेशन के मंच में बड़े बदलाव करने के लिए अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की गर्दन को दबाने का काम भी PM मोदी कर रहे थे। यही कारण है कि पूरी दुनिया के ग्लोबल साउथ देशों को उम्मीदें भारत से ही हैं और भारत उनकी आवाज भी बनता रहा है। और भारत अब अमेरिका की एक तरफा नीतियों का दोस्तों मिलकर जवाब देने के लिए चीन, भारत और रूस को एक ऐसे गठजोड़ में बदल रहा है ताकि एशिया के अंदर इन वेस्टर्न कंट्रीज का चुल्ला पानी ही बंद कर दिया जाए। PM मोदी बहुत जल्द चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने जा रहे हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि चाइना के अंदर PM मोदी का बड़ा जबरदस्त स्वागत होगा। इसके बाद दोस्तों इस साल के अंत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत दौरे पर आने वाले हैं। और कल भारत के NSA अजीत डोवाल जी की एक मीटिंग भी व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई। व्लादिमीर पुतिन इस मीटिंग के अंदर हंस रहे थे, उन्हें भी पता है कि ये सारी चीजें चल रही हैं। और अब दोस्तों RIC के ग्रुप को खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका द्वारा व्यापारिक प्रतिबंधों और आलोचनाओं के बीच दो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं गर्त में चले गए हैं। क्वाड को भी दोस्तों कमजोर करने की बातें अब निकल सकती है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस त्रिकोणीय गठबंधन से एक नया भू राजनीतिक ध्रुव उभर सकता है। क्योंकि दोस्तों हो या ना हो, रशिया तो बहाना है अमेरिका के लिए भारत के ऊपर निशाना साधना है। भारत ने भी अब सोच लिया है कि बहुत साल हो गए हैं इन अमेरिकी देशों को, अब मोर्चा संभाल लिया है तो इन अमेरिकियों को छठी का दूध याद दिलाकर ही रहेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज को एशिया से बाहर निकाल कर रहेंगे, ग्लोबल साउथ से भी बाहर निकाल कर रहेंगे और इनको इनके देश तक ही सीमित कर देंगे। यही कारण है कि सीमा विवाद को पीछे छोड़कर पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं। दोस्तों भारत के एक जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जून में चीन गए थे और चीन के जो समकक्ष एडमिरल डोंग थे उनसे मिले थे। यह है दोस्तों 11 वर्षों के बाद भारत के किसी रक्षा मंत्री की पहली चीन यात्रा थी। तो इससे आप समझ सकते होंगे कि समीकरण किससे बदल रहे हैं। दोस्तों आपस में फूट का फायदा ही अमेरिकन उठाते हैं। भारत पाकिस्तान को लड़वा दिया, भारत चीन को लड़वा दिया और फिर मोर्चा सेट करने के लिए ये आ गए, अपना तंबू बिछाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भैया आपको हमारी जरूरत है। अब दोस्तों लड़ाई अड़ोसी पड़ोसियों की होगी नहीं, आपसी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी कि लड़ाई के कोई आसार नहीं है। तो दोस्तों इन अमेरिकन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज का दोस्तों चूल्हा पानी बंद होने वाला है। तो यही कारण है कि एक बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है और इस समय में देखना होगा भारत किस तरीके से RIC, ब्रिक्स, SCO के साथ साथ एशिया और ग्लोबल साउथ के इन सारे समिट्स को हैंडल करते भारत की सदी लाने के लिए मेहनत करेगा। खैर दोस्तों टाइम लगेगा, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की दोस्तों मोनोपोली को खत्म करने का वक्त अब आ गया है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।